अगर हमें इस अपराविद्या के बाहर जाना है तो जाओ गुरु संतों की सोबत में बैठो और वो तुम्हें इन 9 दरवाजों से ऊपर की तालीम देंगे। जब 9 दरवाजों से ऊपर की तालीम मिलेगी तो वो पराविद्या में आएगी और उस पराविद्या को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। कबीर साहब विक्रमी संवत 1455 में जब इस धराधाम पर अवतरित हुए तो उन्होंने इसी तालीम को, इसी शिक्षा को देने के लिए जहां इस संसार में अवतरित हुए थे उनका वो कोई विशेष काम नहीं था। कबीर साहब की तालीम, कबीर साहब की शिक्षा पराविद्या कहलाती है। ये विद्या हमारे 5 तत्व 3 गुण के ऊपर की विद्या है। धर्मदास साहिब से किसी ने पूछा, कबीर साहिब से मिलने के बाद धर्मदास साहिब से पूछा, भैया करते क्या है, आपका काम क्या है, बिजनेस क्या है आपका? तो उस समय में हमारे जो खाद्य पदार्थ थे लोग उनका बिजनेस करते थे। आज तो बहुत सारे बिजनेस के साधन हैं। तो वो जवाब देते हैं, कोई लादे कासा पीतल, कोई लौंग सुपारी। भाई कोई कांसे का, कोई पीतल का, कोई सोने का, कोई चांदी का व्यापार करता है, कोई लौंग का व्यापार करता है, कोई पान और सुपारी का करता है। हम इनमें से किसी का नहीं करते। फिर क्या करते हैं? कहते हैं कोई लादे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी। हम तो लादे नाम धनी का पूर्ण खेप हमारी। हम सत्य नाम के व्यापारी, हम सत्य नाम के व्यापारी, हम सतनाम के व्यापारी हैं। इसलिए होकर आ रहे हैं, कोई सौदा ले लो। साधु संत आवाज लगाते ना, कोई सौदा ले लो, खुली है धर्म की हाट। कोई सौदा ले लो, लेकिन सौदा जितना महंगा है, इतना महंगा है, जितना कीमती वो सौदा है इतना ही महंगा है। नहीं दी जाती कीमत। क्या कहते हैं महापुरुष? सौदा लिया था हरिश्चंद्र में, हो गए 12 बाट। आप बिके और रानी बिक गई, बेटा बिका प्रहलाद। कोई सौदा ले लो, खुली है धर्म की हाट। कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़े बाजार में लिए लुकाठी हाथ। ठोक ठोक के बीच बाजार में बनारस जैसे इलाके जाए छत्रराज ज्ञानवान लोगों का, बुद्धिमान लोगों का। उन्होंने कहा, जो घर जाए आपने चले हमारे साथ। भाई कोई है जो अपने घर को जलाने की ताकत रखता है? और माफ करना, हम तो गुरु घर के जाते ही इसलिए है उधर कौन बैठा कि दुनिया की चीजों को मांगने के लिए, दुनिया की चीजें मांगने के लिए आए। पंडित साहब कहते हैं, अरे 84 को भोग के आया और फिर भोगन 84 चला। आए थे दुनिया में हम इसलिए कि हमारा 84 का बंधन कटे और हम भोगने की 84 की तैयारी अगले जन्म की, अगले जन्म का बीज बो रहे हैं। तो समझो हम गुरु करते क्यों जाते हैं? गुरु की हमें आवश्यकता क्यों है? हम गुरु महिमा में गाते हैं, रोज गाते हैं, कहते गुरु महिमा गाओ। वाह, क्या बोलो भाई? गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे। बोलते ना, गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे, सारा दुनिया पुकारे।
गुरु सोई जो भ्रम निवारे। गुरु कौन है? जो हमारे भ्रम को तोड़ दे, हमारे भ्रम को जो तोड़ दे वो गुरु है। हमें भ्रम क्या है? भ्रम हमें क्या है समझने की बात है। हमें ये भ्रम है, हम इस दुनिया को असलियत माने बैठे हैं। ये हमारा भ्रम है, ये दुनिया को हम असलियत माने बैठे हैं। हम कहते हैं ये जग मिथ्या, अगला की मिथ्या। अरे ये जग मिथ्या है। या देखो कैसे आनंद आता है, कैसे बीवी बच्चे परिवार, ये धन दौलत, ये हार्ड हवेली, और जितना चाहे जोड़ लेगा, दिन मशीन बनते हैं, मशीन बनते हैं पैसा कमाने, पैसा 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 पैसा। और क्या कहते हैं महापुरुष? माया के दीवाने, माया साथ ना चलेगी। अगर ये हकीकत जाननी है तो उन बुजुर्गों से पूछो जिनके पास सारे धन दौलत के भंडार भरे पड़े हैं, और उनकी सारी इंद्रियां जो थक चुकी है, जो अब उनके किसी काम का वो पैसा नहीं है। परिवार के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कब ये खाट छोड़े और हम उसके मालक बने। जवानी पहले में हमने उसको कमाया था, कमाना मालिक के शब्दों के नाम को था। जवानी पहले में हमने कमाई उसकी की, और तीनों काम जवान के रण भक्ति और दान। ये हमारी भक्ति तभी कायम रहेगी जब हम जवानी पहले में इस काम को करेंगे। ये तालीम दी जाती है गुरु घर पे आकर। उनसे पूछो जो 90 साल के हो चुके हैं, घर में कोई है उनके किसी काम का? किसी काम का नहीं, मजबूरी में टिके हुए हैं, क्योंकि श्वास निकलती नहीं अपने आप। तो इस चीज के लिए हमें यहाँ गुरु घर पे आए, तो थोड़ा सा मैं इस पे कबीर साहिब की जो तालीम है, कबीर साहिब की जो शिक्षा है, वो हम यहाँ गुरु घर पे आते हैं। हमने यहाँ चुनाव करा कि सच बात किसी ने कही, सच बात का हामी कौन बनेगा? क्योंकि हम गुरु हमारे भ्रम तोड़ता है कि ये असलियत नहीं है। और माफ करना, कभी कहने का बातों मुक्त ना होएंगे। कोई लाख समझाए, हमें ये बात गले नहीं उतरती। अब ये झूठा है दुनिया। इसलिए कभी कहने का बातों मुक्त ना होएंगे, छोड़ो चतुराई। अरे ये चतुराई पर छोड़ दो भाई, बातों से पेट नहीं भरता। संत मता कुछ और है, संत मत कुछ और है। क्या है? कभी कहते खोजा तिन पाई जो खोजेगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कैसा है? डूबने के डर से मैं गया ही नहीं। अरे जवानी पहले में मैं इसलिए मालिक को याद नहीं करता, इसलिए गुरु की तालीम को नहीं मानता, क्योंकि अब मौका मिला है। जो बुजुर्ग लोग उसे समझाते हैं, भाई तू ये ऐसा ना कर, तू मालिक की राह में लग, तो उन्हें वो नसीहत देते हैं जवान लोग। क्या कहते हैं? तुम अपना जमाना देख चुके, हम पर भी जवानी आई है। हम अपना जमाना क्यों छोड़े? नहीं छोड़ना चाहते। अरे भाई
कबीर साहब ने कहा, उनकी एक वाणी है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अरे तेरे शरीर रूपी महल में प्यारा है परमात्मा मौजूद बैठा है। जाओ इसके अंदर, जाओ। कैसे जाओगे? हमें इस महल के अंदर कभी हम गए क्या? कभी शरीर रूपी महल में अंदर गए क्या? धर्मदास साहिब ने कहा, गढ़ अंधियार वस्तु नहीं सूझे, नाम का दीप जला दीजो, गुरु पैया लागू नाम लखा दीजो, गुरु चरणा लागू नाम लखा दीजो। क्या हमने नाम को लखा है? हम कहते हैं नाम से दीक्षित है, गुरु ने गुरु से नाम ले लिया, लेकिन सच में कोई कोई बिरला है जिसको नाम मिला है। पंडित राय कहते हैं, नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। उसी शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। अपने अंदर झांक के देखो, हमें किस किस वस्तु की संसार में जरूरत है। दुनिया भर की कामनाएं हमारी भरी पड़ी है, तो पढ़ना कहते हैं, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। और वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। तो इस्राइल ने कहा, अरे भाई जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह कौन है? जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। हो को करे खामोश हो, हमारी ईगो, हमारा अहंकार जो बिल्कुल फुटपाथ पे भिखारी है, वो पैसे मांग के अपना जीवन यापन कर रहा है, अगर हम उसे छेड़ के देखें तो बताएगा कि मेरा भी कुछ वजूद है यार। तू मेरे आत्म सम्मान को, मेरे स्वाभिमान को ठुकरा रहा है क्या? एक बात याद रखो, अभिमान हमारा बहुत बड़ी बीमारी है। हम किसी भी चीज का अभिमान करें, और अभिमान किससे पैदा होता है? स्वाभिमान से और सम्मान से। हम सम्मान और स्वाभिमान को ठुकरा दें तो अभिमान होगा ही नहीं। हम सम्मान और स्वाभिमान को ठुकरा दें, लेकिन हमें तो शिक्षाएं दी जाती है ना, स्वाभिमान के लिए लड़ो मरो, सम्मान के लिए लड़ो। अरे यही तो बीज है। संतों की शरणागत हम जाए कह रहे हो को करे खामोश होश ना तन की राखे, और गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाखे। अरे भाई कोई है जो इस शरीर रूपी महल में गगन मंडल में पहुंचा है? कबीर साहब और बड़ा क्लियर करते, क्या कहते हैं? पढ़ना लिखना चातुरी, ये पढ़ाई लिखाई धर्म ग्रंथों का अध्ययन, ये कंठस्थ कर लेना, ये तो चतुराई का विषय है। ये तो बात सहज, ये तो बहुत इजी है। फिर मुश्किल क्या है? काम दहन मन वशकरण। काम मतलब मात्र काम वासना ही नहीं, बल्कि जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। जितनी हमारी डिजायर हैं वो सब काम में आती है। जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। कबीर साहब कहते हैं, काम दहन, काम को खत्म करो, अपनी इच्छाओं को खत्म करो। मन वश करण और गगन चढ़न मुस्कल।
मुश्किल ये है, हम रात दिन, अब देखो हमारे शरीर में क्या है। कबीर साहब ने क्या कहा, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। भाई हमारा मालिक, हमारा परमात्मा और आत्मा दोनों ही शरीर में मौजूद है। ये मानव शरीर में आत्मा भी मौजूद है और परमात्मा भी मौजूद है। इसमें ब्रह्म भी है, इसमें पार ब्रह्म भी है। वेदों ने हमारे कहा, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे। अरे जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, शरीर में, और जो हमारे शरीर में ब्रह्मांड में है। और क्या कहा, जो खोजे सो पावे। कभी फुर्सत मिली है बैठकर खोजने, कभी इस ओर गए हैं, कभी जरूर पड़ी। हमारे शरीर में क्या है, थोड़ा सा इस पे हम थोड़ा सा विचार करें। शरीर के हमारे 9 दरवाजे हैं। इस शरीर रूपी महल के 9 दरवाजे हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 7। भाई कितने हो गया, तो हम भी तो बोलो 7 हो गए नहीं। और 2 नीचे के लैट्रिन और 1 पेशाब का रास्ता। इस शरीर रूपी महल के 9 दरवाजे हैं। और कबीर साहिब कहते हैं, 9 घर देख जो कामनी भूली। इनमें 9 घरों में हम भूले पड़े हैं। सब 9 घरों की ख्वाहिश लिए बैठे हैं। 9 घर देख जो कामनी भूली, वस्तु अनूप न पाई। इसमें वो अजीब, जो अजीबोगरीब, जो अनूप वस्तु है, जो आज तक जिसका संपर्क हमारा हुआ नहीं, 84 लाख योनियां कई बार हम घूम लिए हैं। मनुष्य देह के लिए थोड़े समय के लिए बेशकीमती है। अगर हम ये देखें, इसकी कैलकुलेशन करें कि कितने लंबे समय अवधि के बाद मनुष्य देह मिलती है, ऐसी ऐसी योनियां हैं, ऐसे ऐसे शरीर हैं जिनकी आयु घंटों की है। ऐसे भी जीव हैं जिनकी आयु मिनटों की है। मिनटों में पैदा हो लेते हैं, शैशव से बाल अवस्था लेती है, किशोर, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे भी जीव हैं जिनकी आयु हमारे सामने 300 साल की है। ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, या बताऊं किसकी है? 300 साल की आयु कछुए की होती है। 100 साल की आयु आदमी की काउंट करी है। अब एवरेज आयु बढ़ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन यही आयु अलग अलग युगों में और ज्यादा की भी होती थी, बताते हैं। लेकिन वर्तमान को संभालो, अभी भी हम 100 साल की आयु मानते हैं। हमारे साइंटिस्टों ने कहा, हिमालय पर्वत लाखों साल में 2 इंच बढ़ता है। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं, सूर्य जो हमें दिख रहा है, जिससे सारा जहां रोशन हो रहा है, इसकी आयु 5 अरब साल के बाद ये लाल तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी खत्म होने वाला है। क्योंकि लोग क्या बेकार लगाते हैं अपनी बुद्धि के लेवल पर, जब तक सूरज चांद रहेगा, फलाने तेरा नाम रहेगा, क्योंकि उनके लिए तो अमर है। हम अपने कबीर साहिब की वाणी में पढ़ते हैं, कीलक कमोद कंकुवत, ये 4 उद्योग। अभी तो सतयुग त्रेता द्वापर की बात करते हैं, लेकिन वाणी में पढ़ते हैं कीलक कमोद कंकुवत, ये 4 उद्योग। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ऐसे अब हम देखें छोटी सी एक बात, हम
84 लाख योनियों की आयु एवरेज में हम ले ले, एक योनि की उम्र मात्र 10 साल मान ले, क्योंकि लाखों साल की उम्र है, 300 साल की भी है, 100 साल की भी है, 10-20 साल की भी है, मिनटों की है, घंटों की भी है। एवरेज हम लेके चले एक योनि की आयु 10 साल, तो 84 लाख गुना 10 कितना हो गया? 8 करोड़ 40 लाख साल हो गया। 8 करोड़ 40 लाख साल हम दुखों के सागर से गुजरे। हमारी आत्मा, हमारी रूह दुखों के सागर से गुजर रही है, और यहां हम मनुष्य देह पर आए 100 साल का हमारा जीवन है, इसमें से 10 साल तो हमारे अबोध अवस्था में है, जहां थोड़ा सा बोध हुआ, इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था करने लगे। भाई धक्के ना खाने पड़े, मजदूर ना रह जाए, मेरा साथ बढ़ने चले। अभी वो उस योग्यता को पकड़ा है, अभी वो कहीं 2 पैसे का रोजगार लगा है, तुरंत कह देते हैं ब्याह कर दो भाई। ब्याह कर दिया, 2 साल हुए नहीं, चीची को होने लगे बालकों की, बच्चे भी आ गए। अब बच्चे आए, 2-4 साल के बाद वही माँ बाप कहते हैं हम तो इनके लिए जीवे भाई, बच्चों के लिए जीवे, माँ बाप जाओ बाहर में। कितने हैं लोग जो माँ बाप के लिए कहते हैं भाई हम माँ बाप के लिए जी रहे हैं, सब अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, और इसी सिलसिले में जब वो बच्चे बड़े हो फिर वो अगलों के लिए जीने लगे। ये ना समझो तुम्हारे लिए सब, ये सिलसिला ऐसे चल। तो हम 8 करोड़ 40 लाख साल के बाद इस मानव तन पर आए, और जवानी कितने दिन की मिली? कितना जवान रह लेगा आदमी? 10 साल 20 साल, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। और ये 20 साल या 10 साल में जो वो करेगा, 20 या 25 साल के बाद जब वो अपने वापस पीछे मुड़ के देखेगा, तो जो उसने कमाया है उनके तो वारिस खड़े हैं। अपनी मर्जी से अपने कमाए हुए धन पर दान नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से अपने घर में कोई चीज नहीं ला सकता, घर वालों से पूछना पड़ेगा। तो मनुष्य देह मिली हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए, और कर क्या रहे हैं? आए थे हरि भजन को और उल्टन लगे कपास। तो इसलिए इस मनुष्य देह का, इसकी वैल्यू समझो, और इस मनुष्य देह को कामयाब करो। कामयाब कब होगी? जब हम इस शरीर के 9 दरवाजों से ऊपर आएंगे। जब हम इस शरीर के 9 दरवाजों से ऊपर आएंगे, और मात्र कबीर साहिब का वक्तव्य नहीं है ये, सभी धर्म ग्रंथों के मूल में यही है। हम माता के जागरण में जाते हैं, नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों का मतलब भी यही है कि एक-एक रात्रि में एक-एक दरवाजे पर फतेह पाने का नाम नवरात्रि है। लेकिन हम करते हैं नहीं करते। कबीर साहिब ने कितना स्पष्ट कहा है, अरे मानव चलते चलते पग थका नगर रहा नो कोस। चलते चलते तू थक गया, मनुष्य देह पे आया, और यहां से तेरे परमात्मा की, तेरे प्रियतम की नगरी, तेरे साहिब की नगरी केवल 9 कोस दूर है। ये 9 दरवाजे पार कर रहे हैं। चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस। अरे बीच ही में डेरा किया, फिर कहो कौन को दोष? हम इन 9 दरवाजों से ऊपर आए तो फिर दोष किसका है? किसी और का नहीं। हमें हर पल क्या कहा कबीर साहब ने? पल पल गुरु को बंदगी, पल पल गुरु को बंदगी करें। तो जिसका हमारे साथ जितना प्रेम होगा वही तो हमारे जीवन में आएगा। तो हम 9 दरवाजों से ऊपर
काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ, हर काम पर तू कल पे छोड़ देता है। दुनिया के काम तो कल पे नहीं छोड़ता, कहता है अभी करेंगे। कड़ी साहब ने कहा नहीं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पड़ रहे होगी बहुड़ करोगे कब, ये कहा तो उन्होंने भजनबंद की सिमरण के लिए। हमने कह दिया भाई ये साहेब का काम ही कल को करे, तो फिर उसके लिए कहते हैं आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों। इतनी जल्दी क्यों करें, अभी पड़ी है परसों, सबकी प्लानिंग है बड़े होकर कर लें काम। जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनसे पूछो कर लेंगे। तो आज बहुत ज्यादा हो गया और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और माफी चाहता हूँ कि आप सबका जो है